नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 16 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, सेक्शन 298 टू सेक्शन 302 बीएनएस, अध्याय 16 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, धारा 298 से 302 भारतीय न्याय संहिता। Injuring or defiling place of worship with intent to insult the religion of any class, section 298 BNS। किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थल को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना, धारा 298 भारतीय न्याय संहिता। Whoever destroys, damages or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of person with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with the knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, डैमेज और डिफाइलमेंट एज एन इंसल्ट टू देयर रिलीजन। तो धारा 298 में क्या बताया गया है, जो कोई भी किसी पूजा स्थल या किसी भी वर्ग के लोगों द्वारा पवित्र माने जाने वाली किसी वस्तु को किसी भी वर्ग के लोगों के धर्म का अपमान करने के आशय से या इसकी संभावना जानते हुए नष्ट करेगा, क्षति पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा, कि किसी भी वर्ग के लोग ऐसे विनाश, क्षति या अपवित्रता को अपने धर्म का अपमान मानेंगे, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 298 में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने की नीयत से उनके पूजा स्थल को या कोई ऐसी वस्तु जिसे वह धर्म के लोग पवित्र मानते हो उसे चाहे नष्ट करेगा, क्षति पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा, किस नीयत से, ताकि उस वर्ग के धर्म के लोग जो हैं उसे अपने धर्म का अपमान समझे। तो ऐसे व्यक्ति को धारा 298 के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स, सेक्शन 299 बीएनएस। जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किए गए ऐसे कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, धारा 299 भारतीय न्याय संहिता। Whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizens of India by words either spoken or written or by signs or by visible representations or through electronic means or otherwise insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class। तो धारा 299 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण आशय से भारत के किसी भी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयास करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 299 में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण आशय से किसी भी वर्ग के धर्म के लोगों का अपमान करने की नीयत से या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से, चाहे लिखे या बोले गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या किसी दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उनके धार्मिक विश्वासों का अपमान करेगा या इसका प्रयास करेगा, तो उसे धारा 299 के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, सेक्शन 300 बीएनएस, धार्मिक सभा में विघ्न डालना, धारा 300 भारतीय न्याय संहिता। Whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies। तो धारा 300 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी सभा में स्वेच्छा विघ्न उत्पन्न करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी वर्ग के धर्म के लोग जो हैं वो अपनी धार्मिक पूजा पद्धति के कार्य में लगे हुए हैं और कोई व्यक्ति जो है वहां आकर जानबूझकर स्वेच्छा से बिगड़ डालता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो धारा 300 के अनुसार दंडित किया जाएगा।
नेक्स्ट सेक्शन है ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस एटसेट्रा, सेक्शन 301 BNS। कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना यानी कि अनाधिकार प्रवेश करना, धारा 301 भारतीय न्याय संहिता। Whoever with the intention of wounding the feelings of any person or of insulting the religion of any person, or with the knowledge that the feelings of any person are likely to be wounded, or that the religion of any person is likely to be insulted thereby, commits any trespass in any place of worship or any place of spiritual or any place set apart for performance of funeral rites or a depository for the remains of the dead, or तो धारा 301 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी उपासना स्थल या समाधि स्थल या अंत्येष्टि अनुष्ठानों के लिए निर्धारित किसी स्थान पर या मृतकों के अवशेषों के संग्रहण स्थल में किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से या ये जानते हुए कि इससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को पहुंचने की संभावना है या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होने की संभावना है, अतिचार करेगा यानी कि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा, offers any indignity to any human cause or causes disturbance to any person assembled for the performance of funeral ceremonies, किसी भी मानव शब्द की अवहेलना करेगा या अंतिम संस्कार के लिए एकत्रित हुए किसी भी व्यक्ति को व्यावधान उत्पन्न करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है अटरिंग वर्ड्स एटसेट्रा विद डेलिब्रेट इंटेंट टू बाउंड रिलीजियस फीलिंग्स, सेक्शन 302 BNS। किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द इत्यादि बोलना, धारा 302 भारतीय न्याय संहिता। Whoever with the deliberate intention of bounding the religious feelings of any person utters any word or makes any sound in the hearing of that person or makes any gesture in the sight of that person or places any object in the sight of that person। तो धारा 302 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से उस व्यक्ति के श्रवण क्षेत्र में कोई शब्द बोलेगा, कोई ध्वनि उत्पन्न करेगा या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई इशारा करेगा या कोई वस्तु रखेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine or both। तब ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 302 में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से जानबूझकर चाहे कोई शब्द बोले, चाहे कोई ध्वनि उत्पन्न करे जो उसके द्वारा सुनी जाए, या कोई इशारा करे या कोई वस्तु रखे जो उसके द्वारा देखा जाए, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 302 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दंडित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर इस संदर्भ में आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।